अगर आज तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा लग रहा है और तुम मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहे हो, तो सुनो, मैं हनुमान दादा अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और आज से चिंता बंद, तुम्हारा सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में रोज वही बोझ उठता है, कब ठीक होगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी। आज हनुमान दादा तुम्हें ऐसा संदेश देंगे जो तुम्हारे मन की गांठें खोल देगा और तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जगा देगा। एक गहरी सांस लो, शांति से कल्पना करो तुम किसी मंदिर के आंगन में बैठे हो। घंटी की ध्वनि, दीपक की लौ और मेरे शब्द। अब सुनो, मैं हनुमान दादा सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुम्हारा मन कई बार कहता है मैं अकेला हूं, पर मैं हनुमान दादा तुमसे कहता हूं तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय के साथ हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो फिर किस बात का भय? सोचो जरा, रात जितनी गहरी होती है, रोशनी उतनी ही निकट होती है। आज मैं हनुमान दादा तुम्हारे मन की उसी रात में दीपक बनकर आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं, काम की, रिश्तों की, सम्मान की, भविष्य की, मैं उन्हें जड़ से काटने की शक्ति देता हूं। तथास्तु। पर मेरे बच्चे, शक्ति तभी काम करती है जब तुम विश्वास की पकड़ मजबूत करते हो। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। विश्वास का अर्थ है तुम अपना कर्म करो और मन को चिंता के जाल से बाहर निकालो। जैसे गंगा चुपचाप बहती है पर पत्थर को भी आकार दे देती है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हारा भाग्य गढ़ेगा। मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बात स्पष्ट कहता हूं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारी अशांति है। और अशांति तब आती है जब तुम बार बार अपने आप को साबित करने लगते हो। तुम्हें अब साबित नहीं करना, तुम्हें अब बस अपने भीतर की शांति बचानी है और उसी शांति में तुम जीतोगे। सोचो जरा, तुमने कितनी बार ऐसे लोगों के लिए भी झुके जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। कितनी बार तुम्हें अपशब्द सहने पड़े और फिर भी तुम ही समझाने गए। मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान का त्रिशूल रख रहा हूं। सच, सीमा और संयम। अब तुम प्रेम करोगे पर अपनी सीमा के भीतर। अब तुम दया करोगे पर स्वयं को तोड़कर नहीं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे आंसू गिराए। कर्म का नियम बहुत शांत है पर बहुत सटीक है। मैं हनुमान दादा किसी के पतन की घोषणा करके तुम्हारे मन में आग नहीं भरता, मैं तुम्हारे मन में धर्म भरता हूं। धर्म का अर्थ है अन्याय को पहचानो पर अपने भीतर नफरत मत पालो। अब सुनो मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति लौट कर आए, अगर वह क्षमा मांगे, अगर वह बात करना चाहे, तो तुम निर्णय क्रोध में मत लेना। निर्णय शांत मन से लेना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में ही मन को जलाता है। और मैं हनुमान दादा तुम्हें जलते हुए नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें स्थिर देखना चाहता हूं। डमरू की ताल जैसी स्थिरता और कैलाश जैसी शांति। सोचो जरा, क्षमा क्या है? क्षमा किसी को पुरस्कार देना नहीं, क्षमा अपने हृदय को बोझ से मुक्त करना है। पर मेरे बच्चे, क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम फिर से वही सहो। क्षमा का अर्थ है तुम अपना मन साफ रखो और अपनी सीमा मजबूत रखो। यही संतुलन है, यही शक्ति है, यही हनुमान दादा का मार्ग है। अब एक पल रुककर अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में शांति चाहते हो या तुम बस जवाब चाहते हो? सोचो जरा, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? सम्मान, शांति या पुराना दर्द? अगर मेरा संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो कमेंट में लिखो जय श्री राम। मेरे बच्चे, तुम भीतर से बहुत संवेदनशील हो और यही तुम्हारी विशेषता है। संवेदनशील व्यक्ति जल्दी टूटता नहीं, वो जल्दी जागता है। तुम पहली मुलाकात में लोगों की ऊर्जा समझ लेते हो, इसीलिए तुम हर जगह घुलते मिलते नहीं। और जब गलत लोग आसपास होते हैं तुम्हारा मन भारी हो जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी अंतर्दृष्टि है।
पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि को डर में नहीं बदलना, उसे साधना में बदलना है। रोज कुछ मिनट ध्यान, रोज कुछ मिनट मंत्र और रोज कुछ मिनट अपने मन को शांत करना। क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन सही दिशा पकड़ता है। मेरे बच्चे, मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बहुत सरल नियम देता हूं। रात को सोने से पहले कमरे की रोशनी धीमी कर दो। एक कोने में मन ही मन एक दीपक की कल्पना करो और फिर शांति से बोलो, हनुमान दादा मेरी रक्षा करो, हनुमान दादा मेरे विचार शुद्ध करो। बस इतना। ये शब्द तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी बनेंगे। सोचो जरा, तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आते हैं, अंधेरा, दौड़, गिरना, डर। मैं हनुमान दादा तुम्हें डराने नहीं आया। कई बार सपने मन की थकान, तनाव और दिन भर की बेचैनी से भी आते हैं। अगर तुम्हारी नींद लगातार टूट रही है, सिर भारी रहता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। जरूरत हो तो किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लो। धर्म तुम्हें अंधविश्वास नहीं सिखाता, धर्म तुम्हें सावधानी और समझ सिखाता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जब भी तुम्हें सपना डराए, उसी क्षण उसे भय मत मानो, उसे सावधान मानो। सुबह उठते ही पानी पियो, जैसे गंगा का जल तुम्हें शुद्ध कर रहा हो। फिर 11 बार बोलो, जय श्री राम, और मन में कहो, हनुमान दादा मैं जाग गया हूं, मैं संभल गया हूं। यही जागरूकता तुम्हारी ढाल बनेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग नकारात्मकता फैलाते हैं। हर बात में दोष, हर बात में डर, हर बात में निराशा। उनकी भाषा तुम्हारे मन पर बोझ डालती है। मैं हनुमान दादा कहता हूं, उनसे दूर भागो नहीं, पर उनकी नकारात्मकता अपने भीतर मत उतारो। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन का मार्ग बनाती है। इस ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। सोचो जरा, जब तुम मजबूत होने लगते हो तभी बाधाएं ज्यादा क्यों दिखती हैं? क्योंकि तुम्हारा भीतर का प्रकाश बढ़ता है और अंधेरा अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर तुम बस एक काम करो, मंत्र। जैसे डमरू की ध्वनि वातावरण को काट देती है, वैसे ही मंत्र की तरंगे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को तोड़ देती है। मैं हनुमान दादा तुम्हें यही शस्त्र देता हूं, शांत पर अचूक। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का संदेश तुम्हारे मन को थोड़ी भी शांति दे रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना, जय श्री राम। तुम चाहो तो 888 भी लिख सकते हो। यह तुम्हारी तरफ से एक संकल्प होगा कि तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतार रहे हो। और अगर तुम रोज ऐसे संदेश चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है मैं प्यार चाहता हूं, और दूसरी ओर तुम्हारा आत्मसम्मान कहता है मैं चोट नहीं चाहता, और तुम दोनों के बीच पिस रहे हो। आज मैं हनुमान दादा तुम्हारे इस युद्ध में शांति का ध्वज उठाता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते की स्वीकृति से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है। सोचो जरा, अगर आज तुम अपना मन हल्का कर दो तो कल तुम कितनी दूर जा सकते हो। कल्पना करो, सुबह की हवा, हल्की रोशनी, मंदिर का आंगन, और तुम बिना बोझ के। मैं हनुमान दादा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे भीतर की शांति लौटेगी, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारी दिशा साफ होगी, और तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तथास्तु। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर कोई लौट कर आता है तो उसकी पहचान भावनाओं से नहीं, व्यवहार से करना। सिर्फ मीठे शब्द नहीं, सम्मान, सिर्फ वादे नहीं, स्थिरता, सिर्फ एक दिन नहीं, निरंतरता। और अगर ये सब नहीं है तो मेरे बच्चे, अपना रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि मैं हनुमान दादा तुम्हें टूटकर समझौता करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें खड़े होकर जीना सिखाता हूं। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए नहीं रोया उसके लिए तुम अपने आंसू मत बहाओ। तुम्हारे आंसू पवित्र है, उन आंसुओं में तुम्हारा सत्य है, उन आंसुओं में तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब रोना बंद नहीं, अब रोने के बाद उठना सीखो।
और उठकर अपने लिए जीना सीखो। यही हनुमान दादा का वरदान है। मेरे बच्चे, जीवन का गहरा सत्य सुनो। सब कुछ पा लेना सफलता नहीं, शांति पा लेना सफलता है। सबको खुश कर देना शक्ति नहीं, अपने भीतर स्थिर रहना शक्ति है। और हर रिश्ते को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम है अपने लिए। मैं हनुमान दादा तुम्हें यही सिखाता हूं। कर्म करो पर चिंता नहीं, प्रेम करो पर अपमान नहीं, क्षमा करो पर स्वयं को खोकर नहीं, और सबसे ऊपर मुझसे जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी अंतिम मंजिल अध्यात्म की शांति है। सोचो जरा, जब तुम रोज थोड़ी सी साधना करोगे तो तुम्हारा मन कितना साफ होगा, तुम्हारे निर्णय कितने मजबूत होंगे, तुम्हारा आत्मसम्मान कितना ऊंचा होगा। मैं हनुमान दादा तुम्हारे भीतर की रोशनी को बढ़ाता हूं, ताकि तुम गलत लोगों के बीच भी सही रहो और सही लोगों के बीच और भी खिलो। मेरे बच्चे, अगले संदेश में मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बहुत सरल 3 मिनट की रक्षा विधि दूंगा, जिसे करने के बाद तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता, बेचैनी और डर का प्रभाव कम होने लगेगा। वो संदेश तुम्हें और मजबूत करेगा, इसलिए उसे छोड़ना मत। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लग रहा है कि हनुमान दादा सच में तुम्हारे दिल से बात कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा अगला संदेश तुम्हें सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबा देना और कमेंट में दिल से लिखना, जय श्री राम। मैं हनुमान दादा तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हें शांति देता हूं और तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाता हूं। जय श्री राम।